नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसने भारतीय राजनीति में सच में एक भूचाल सा ला दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की। मतलब ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक उलटफेर था जिसने दशकों पुरानी राजनीतिक बिसात को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो आइए परत दर परत समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम उन 6 मुख्य कारणों को डिकोड करेंगे जिन्होंने इस बड़े राजनीतिक तूफान को जन्म दिया। हम 2026 के राजनीतिक बदलाव, वोटर लिस्ट के संशोधनों का असर, नकद योजनाओं की सीधी टक्कर, महिला वोटर्स और उनकी सुरक्षा चिंताओं, अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे और अंत में सत्ता विरोधी लहर, इन सब पर एक एक करके नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, 2026 का बंगाल पॉलिटिकल रीसेट। अब देखिए, ISNUS का जो संस्थागत विश्लेषण है वो इस कांटे की टक्कर को बड़ी बारीकी से समझाता है। रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी का वोट शेयर अचानक से उछाल मारकर सीधा 45.8% के एक बेहद मजबूत आंकड़े पर पहुंच गया। सोचिए, जो राज्य कभी वामपंथियों और फिर TMC का पक्का गढ़ माना जाता था, वो अब पूरी तरह से एक बाइपोलर यानी द्विदलीय मुकाबले में तब्दील हो चुका था। अब आते हैं दूसरे सबसे अहम फैक्टर पर, वोटर लिस्ट के संशोधन यानी रोल रिवीजन का क्या असर हुआ। यहां हमें एक टर्म समझना होगा, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये चुनाव आयोग की एक गहन प्रक्रिया थी जिसका मकसद था वोटर लिस्ट की सफाई करना। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस एक प्रक्रिया की वजह से पश्चिम बंगाल में लगभग 98 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। विश्लेषकों का सीधा मानना है कि इस कदम ने सत्ताधारी पार्टी के उस ढांचागत फायदे को बेअसर कर दिया जिस पर वो लंबे समय से निर्भर थे। और हां, इसके साथ ही करीब 27 लाख वोटर एक विवादित एडजुडिकेशन प्रक्रिया में उलझ गए जिसने पूरे चुनावी गणित को ही पलट दिया। चलिए अब तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो है नकद हस्तांतरण या कैश ट्रांसफर की जबरदस्त लड़ाई। चुनाव प्रचार के दौरान वोटर्स को लुभाने के लिए जो वादे किए गए वो वाकई दिलचस्प थे। यहां लिटरली कल्याणकारी योजनाओं की एक आमने सामने की बिडिंग वॉर या कहें कि बोली लगती हुई दिखी। TMC ने कहा कि वो महिलाओं के लिए अपनी लखीर भंडार योजना में हर महीने 1500 रुपए देंगे, तो इसके ठीक जवाब में बीजेपी ने अन्नपूर्णा योजना के तहत सीधा 3000 रुपए का वादा कर डाला। मतलब सीधा दुगना। और युवाओं के मामले में भी यही आक्रामक रणनीति दिखी, 1500 रुपए के मुकाबले सीधे 3000 रुपए। पर यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है, क्या सच में सिर्फ पैसों की इस होड़ ने महिला वोटर्स का मन बदला? मतलब क्या वो सिर्फ नगद लाभ था या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी? और यही हमें हमारे चौथे पॉइंट पर लाता है, महिला वोटर्स और उनकी सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताएं। जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 93.2%। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये साफ दिखाता है कि इस चुनाव में महिला वोटर्स कितनी ज्यादा एक्टिव और मोटिवेटेड थीं। चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक राज्य में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के 91.7% टर्नआउट से भी कहीं ज्यादा रहा। दरअसल RG कर मेडिकल कॉलेज और संदेश खाली की जो हाई प्रोफाइल घटनाएं सामने आईं, उसके बाद से ही महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा बन गई थी। कई रिपोर्ट्स ये इशारा करती हैं कि इन घटनाओं ने वोटर्स के दिमाग से वित्तीय सहायता वाले फोकस को हटा दिया। अब उनकी मुख्य मांग थी सुरक्षा और रोजगार का एक ठोस और भरोसेमंद विजन। महिलाओं ने अपने भारी मतदान से बहुत साफ संदेश दिया कि देखिए, सिर्फ नकद वादों से काम नहीं चलेगा, हमें एक सुरक्षित भविष्य चाहिए। अब बात करते हैं पांचवें अहम फैक्टर की, अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी वोट्स का बिखराव। देखिए, इस चुनाव का एक बड़ा सरप्राइज ये था कि अल्पसंख्यक वोट जो पहले एक ठोस ब्लॉक की तरह काम करते थे, वो इस बार कई हिस्सों में बंट गए। कांग्रेस, CPIM, इंडियन सेक्युलर फ्रंट या ISF और यहां तक कि विद्रोहियों द्वारा बनाई गई आम जनता उन्नयन पार्टी जैसे कई दलों ने TMC के इन महत्वपूर्ण गढ़ों में भारी सेंधमारी की। एक मुश्त वोटों के बिखरने का क्या नतीजा होता है, ये इसका क्लासिक उदाहरण है। जहां 2021 में यही अल्पसंख्यक वोट TMC के लिए एक अभेद्य किले की तरह काम कर रहे थे, वहीं 2026 आते आते ये वोट कई पार्टियों में बुरी तरह बंट गए। खासकर मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे इलाकों में हुमायूं कबीर जैसे बागी उम्मीदवारों और कांग्रेस के वापस उठ खड़े होने से TMC का एकाधिकार बिल्कुल टूट गया। और इसी बिखराव ने बीजेपी के लिए उन इलाकों में भी बड़ी जीत का रास्ता खोल दिया। और अंत में आते हैं हमारे छठे और शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, एंटी इनकम्बेंसी और गवर्नेंस फटीग यानी सत्ता विरोधी लहर। जाहिर है, इतना बड़ा बदलाव कोई रातों रात तो होता नहीं है। शिक्षक भर्ती और राशन जैसे कथित घोटालों को लेकर जो जनता के बीच गुस्सा पनप रहा था, वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ी सत्ता विरोधी लहर में बदल गया।
जमीनी स्तर के जो लीडर्स थे उन पर से लोगों का भरोसा उठ चुका था। एक तरह की गहरी निराशा थी। वोटर्स अब सिर्फ खोखले वादे नहीं सुनना चाहते थे, उन्हें सिस्टम में एक पक्का बदलाव चाहिए था। और इस गुस्से को चैनल करने के लिए विपक्ष ने एक बेहद अनुशासित रणनीति अपनाई। सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों पर निर्भर रहने के बजाय बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर एक स्ट्रेटेजिक ओवरहॉल किया, जैसे कागजी घोस्ट कमेटियों को खत्म करना, मेंबरशिप लिस्ट की पूरी सफाई करना, हर बूथ लेवल पर एक्टिव यूनिट्स को फिर से बनाना और लोकलाइज्ड यानी स्थानीय स्तर के सर्वे पर फोकस करना। और सच कहें तो इसी जमीनी मेहनत ने टीएमसी की लोकल मशीनरी को पूरी तरह से पछाड़ के रख दिया। अलग अलग स्रोतों से आ रहे विश्लेषणों में एक बात जो सबसे ज्यादा उभर कर आई वो ये थी कि बंगाल में ये लड़ाई पहचान की नहीं बल्कि जवाबदेही की है। ये कोर्ट इस पूरे चुनाव का निचोड़ है। इसने साफ कर दिया कि ये जनादेश सिर्फ राजनीतिक विचारधारा से परे एक पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम की मांग कर रहा था। तो इस विश्लेषण को यहीं समेटते हुए हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बंगाल के इस ऐतिहासिक राजनीतिक रीसेट और वोटर्स के इस बड़े शिफ्ट का पूरे भारत की भविष्य की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? क्या देश भर में चुनाव लड़ने के तरीके और रणनीतियां हमेशा के लिए बदल जाएंगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले लंबे समय तक चर्चा होती रहेगी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।